बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपकी एक्सरसाइज 2.7 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग स्यूट टेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट पार्ट है इसका y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x। डेरिवेटिव चाहिए तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d by dx of cos hyperbolic of 2x square प्लस 3x। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ऑफ x का डेरिवेटिव होता है sin हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, तो sin हाइपरबोलिक ऑफ x, तो x की जाएगी वन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x के इक्वल। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू, अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और प्लस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2x आ जाएगा 4x और प्लस 3। तो इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x ये एंगल है, ये 4x प्लस 2 ये अलग से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो उसको अगर इधर रहने दे तो ठीक है, नहीं तो उसको आप कोफिशिएंट में लिख लोगे। तो 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 3x के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो डेरिवेटिव चाहिए तो इसको आप लिख सकते, डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e की पावर x, ये सारी वेरिएबल है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, तो e की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा। तो e की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x इनटू, अब ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के स्क्वायर इसको आप होल स्क्वायर में भी लिख सकते हो, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ x होल स्क्वायर, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब पहले इधर पावर रूल लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स होल स्क्वायर, पावर रूल लग जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के इक्वल। तो दिस से डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की पावर 1 इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कास के इक्वल, तो कास हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आ जाएगा। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब इसको आगे आप फार्मूला भी बना सकते हो, तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो इसको आप साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x के इक्वल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है y इज इक्वल टू log ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक ऑफ x
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के इक्वल। तो काज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट है, वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। फंक्शन गिवन है एक्स काज हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस वाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस 5 के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है। अब ये एक्स काज हाइपरबोलिक ऑफ वाई, एक्स काज हाइपरबोलिक वाई और वाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस 5, अब ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड काज हाइपरबोलिक वाई प्लस सेकंड फंक्शन काज हाइपरबोलिक वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये दो वैल्यू का सम है, पहले तो सम रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 के इक्वल। अब ये x इंटू काज हाइपरबोलिक ऑफ y का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस काज हाइपरबोलिक ऑफ y और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब इधर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये x इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस काज हाइपरबोलिक ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म में आ गई, इनको आपने कंबाइन कर लेना है। तो एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर बाकी बच जाएगा वाई काज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ये काज वाली टर्म को दूसरा शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस काज हाइपरबोलिक ऑफ वाई के इक्वल। अब इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, ठीक है। अब ये साइन मौजूद है लेकिन ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई और ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स डिफरेंट है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो x इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ y माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू y काज हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस काज हाइपरबोलिक ऑफ y। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई काज हाइपरबोलिक ऑफ x माइनस काज हाइपरबोलिक ऑफ y होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ y माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका डेरिवेटिव y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स। वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एक्स के इक्वल। अब टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इधर एंगल में गिवन है साइन एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा काज एक्स के इक्वल, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा काज स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा काज स्क्वायर एक्स, तो काज एक्स डिवाइडेड बाई काज स्क्वायर, तो एक काज स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 1 बाई काज और 1 बाई काज किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल, तो आपके पास टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ टेन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ टेन एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इधर एंगल के बजाय टेन एक्स है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बजाय टेन एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, टेन एक्स के इक्वल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस टेन स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स के इक्वल होता है। तो 1/, सीकेंड स्केयर एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये सीकेंड स्केयर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी वैल्यू बच जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स। अब ये एक सीकेंड स्केयर के साथ कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सीकेंड एक्स, और सीकेंड इसके इक्वल होता है 1/cos के इक्वल। तो आपके पास जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/cos ऑफ एक्स के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सीकेंड एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इधर एंगल के बजाय सीकेंड एक्स है, तो 1/, सीकेंड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा सीकेंड एक्स के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स के इक्वल। अब ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, आपके पास रिलेशन होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो 1 को दूसरी तरफ ले जाए, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल मल्टीप्लाई बाय सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, बाकी क्या बचेगा सीकेंड एक्स टेन एक्स और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टेन एक्स के इक्वल। ये टेन के साथ कैंसिल, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाकी क्या बचेगा सीकेंड एक्स। ठीक है, ये भी इसका आंसर है, या सीकेंड को आप 1/, cos भी लिख सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, cos ऑफ एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये दो वैल्यू का डिफरेंस है, दोनों का डेरिवेटिव अलग से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, या रूट की जगह आप 1/2 भी लिख सकते हो पावर। तो ये एक्स cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, इस पर पावर रूल लग जाएगा 1/2 कोफिशिएंट में फंक्शन की पावर -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो x, अब ये cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 का रूट प्लस cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 के इक्वल माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 -1 -1/2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 प्लस cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो +1/2 2x -0 किसके इक्वल आ जाएगा 2x के इक्वल। तो ये x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का रूट प्लस cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू बचेगी x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2, या इसको आप एक्स स्क्वायर -1 का रूट भी लिख सकते हो। अब ये x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का रूट, पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। इसी के तहत जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके तहत ये चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी एक्सरसाइज 2.7 भी।